हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ ही मम्मी आपका स्वागत है। और चलिए आज करते हैं हरतालिका पूजन। हरतालिका तीज व्रत पूजन विधि चालू करते हैं अभी। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ ही मम्मी आपका स्वागत है। और चलिए आज मनाते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज महाराष्ट्रियन लोग और अदर कंट्रीज में भी हरतालिका तीज मनाई जाती है। और हरतालिका तीज में बहुत सारी मतलब हमें बेल पत्री फूलों के और पौधों के और बहुत सारे मतलब साहित्य लगते हैं। तो वो क्या क्या लगते हैं वो भी देखेंगे। और इस पूजा में माता गौरी और शिव शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है पूरे मनोभाव से। तो पूरी लेडीज़ पूरे मनोभाव से पूजा करती है। दिन भर में कुछ भी नहीं खाती है, सिर्फ फलहार ले सकती है, फल फूल खा सकती है, दूध पी सकती है, लेकिन खाना नहीं सकती। और दिन भर में शिव शंकर भगवान जी का नाम लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स वो है कि शिव शंकर भगवान जी का पूरे दिन नाम लेते हुए अपने स्वामी के लिए यानी अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए उनके प्रार्थना करनी है आज के दिन। तो ये आज की पूजा कैसी है हरतालिका तीज मैं आपको आज सविस्तर में बताऊंगी। और उससे पहले एक छोटी सी बात कि आज के दिन कोई भी लेडीज़ मतलब ऐसा काम न करे कि जिससे कि शिव शंकर भगवान जी निराश हो जाए और वो अगले जन्म में ऐसे रुद्र अवतार वाले पति मिल जाए। तो अच्छे स्वभाव के अच्छे गुण वाले पति मिले, इसलिए आज के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। तो चलिए पूजा करते हैं हरतालिका तीज की। आइए। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने पूजा संपन्न की है। अब ये पूजा में आपको कैसे की है ये आराम से सविस्तर में बताती हूँ आपके साथ हेमा पर। इस तरीके से मैंने माता हरतालिका तीज व्रत किया है माता गौरी के लिए। और माता गौरी ने ये व्रत क्यों किया था? शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपना पति बनाने के लिए। इस तरीके से पूरी रंगोली वगैरह माता के नाम डालिए हरतालिका माता रंगोली में। और हो सके तो मिट्टी का बड़ा दिया ही जलाइए, जैसे मैंने जलाया। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पूरे मंदिर की सफाई की है। सुबह जल्दी उठना है, मंदिर की पूरी सफाई करनी है। और सबसे पहले हम तुलसी जी के पास अभी पूजा कर लेते हैं। ये है पानी, और पानी में मैंने डाली है जिसको हम रेती बोलते हैं। उससे हमें शिव शंकर भगवान जी की अभी पिंड बनानी है, यानी मूर्ति बनानी है। जैसे कि समझ लीजिए कि हम नदी पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे तो नदी नहीं मिलने वाली हमको, वो नदी तो हमें गांव में मिलेंगी। तो खुशनसीब है गांव की लेडीज़ जिन्हें नदी पर जाने को मिलता है इस दिन। तो चलिए हम अपने घर में तुलसी जी के पास माता नदी को एक बड़े से पात्र में उतार लेते हैं और माता जी की पूजा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। वैसे तो सभी पूजा में गणेश जी का मान प्रथम है। और सबसे पहले तो हमें दिया जला लेना है घी का। और गौरी माता के लिए हमें रखने हैं चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ। और यहाँ पे हमें अभी शिव शंकर भगवान जी की पिंड बना लेनी है। समझ लीजिए ये नदी है, नदी में से हमने जैसे कि रेती और वाड़ू रेती है वो हमने निकाल के शिव शंकर भगवान जी की पिंड बना ली है। इस तरीके से पिंड बना लीजिए। और यहाँ पे छोटे छोटे जो ऐसे छोटे छोटे इसको हम समझ लेते हैं माता गौरी जी को, यानी भगवान शिव शंकर जी के पास माता गौरी जी तो चाहिए ना, तो इसलिए ये बन चुके हैं माता गौरी जी। और पहले शिव शंकर भगवान जी का पूजन करने से पहले गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ा लेते हैं। और उसके पश्चात माता गौरी जी का हमने यहाँ पे आसन स्थापन किया है ना, माता गौरी जी, तो यहाँ पे माता गौरी जी को भी हम पूजन कर लेते हैं। और शिव शंकर भगवान जी के ऊपर हम दूध का छिड़काव कर लेते हैं, बेल पत्री चढ़ा लेते हैं।
ये समझ लीजिए कि ये पूरी पूजा आप नदी के पास कर रहे हैं। और यहाँ से फूल चढ़ा लेते हैं, अक्षत वगैरह डाल लेते हैं और प्रसाद चढ़ा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक आरती करना है और अगरबत्ती जला लीजिए। देखिए ये भी बहुत बड़ी पूजा है। पूजा पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि ये तो भगवान शिव शंकर जी की पूजा है। इसमें आपको बहुत लाभ होगा, आपकी पति की उम्र लंबी हो जाएगी। और आप भी चाहते हैं ना कि आपकी पति की उम्र लंबी हो। तो चलिए, पूजा हो चुकी है, आरती कर ली है मैंने। शिव शंकर भगवान जी की भी आरती करना है और गणेश जी भी की। ये मैं तुलसी के पास कर रही हूँ। अब हमारे जो शहरी भाग में हमें नदी नहीं मिलने वाली है, तो समझ लीजिए नदी में से मैंने शिव शंकर भगवान जी की स्थापना की है। और दिया तो घी का ही जलाइए, कपूर लगा लीजिए। और चलिए, कपूर लगाने के बाद पानी फेर लेते हैं और नमस्कार करके अच्छे से अब हमें गौरी जी को अंदर लेके जाना है शिव शंकर भगवान जी के साथ, जहाँ पे मैंने अंदर भगवान जी की पूजा की है अच्छे से। वहाँ पे मैंने एक चौरंग रखा है और चौरंग के ऊपर हम नमस्कार कर लेते हैं अच्छे से। पहले नदी, ये समझ लीजिए नदी पर आए हुए हैं हम, नमस्कार कर लेते हैं और भगवान जी को एक अच्छा सा पति की मनोकामना करते हैं, क्योंकि अच्छे से पति हमें मिल जाए जन्मों जन्म तक, ठीक है ना। इसलिए पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने मेरी शिव शंकर भगवान जी का मूर्ति स्थापन कर ली है, पिंड स्थापन कर ली है और अंदर जाके अभी पूजा करते हैं। देखिए, पहले तो चौरंग रखना है। चौरंग को चारों बाजू से जो आंबे के पाने रहते हो वो लगाने हैं। तो वो मैंने लगा लिए हैं, जिसे हम तोरण बोलते हैं। इस तरीके से तो चौरंग को तोरण लगा लीजिए। और उसके पश्चात हमें रंगोली डालनी है। चौरंग के नीचे भी डालनी है, चौरंग के बाजू में भी डालनी है। देखिए, ये पूरी फलपत्री मैंने जमा करके लाई है। पूरे मतलब रामफल हो या फिर आंवली का वृक्ष हो, नींबू का वृक्ष हो, जाशवंत का वृक्ष, सदाफुली का वृक्ष, ये पूरे वृक्ष के मैंने, अशोक का वृक्ष, इनके मैंने कुछ पत्ते यानी 16 पत्ते लाए हैं। और अब मैं यहाँ पे मैंने बाहर से, जैसे कि नदी के पास से समझ लीजिए, मैंने शिव शंकर भगवान जी की पिंडी को स्थापन करके यहाँ पे चौरंग पे स्थापित कर लिया है, जो मैंने पूजा की थी तुलसी जी माता जी के पास। चलिए, तुलसी माता जी की पूजा कर लेते हैं, दिया जला लेते हैं। और तुलसी माता जी तो 2-3 गमले में मैंने लगा लिए है। और नमस्कार करके प्रसाद वगैरह चढ़ा के चलिए आते हैं अंदर और कलश चढ़ा लेते हैं। कलश को अंदर हम पानी डाल लेते हैं। कलश के बाजू में भी हम इस तरीके से हल्दी कुमकुम लगा लेते हैं। चारों बाजू से हल्दी कुमकुम लगा ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें हम पानी के अंदर हम डालते हैं हल्दी कुमकुम, अक्षत, फूल डाल लेते हैं। बहुत ही बार कैसे पूजा करनी पड़ती है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ पूजा करो तो आपको भी फल अच्छा मिलेगा। चलिए, नारियल चढ़ा लेते हैं। और अब हमें एक प्लेट में अक्षत डाल लेनी है, उसमें हल्दी कुमकुम डालना है और उसके ऊपर ये कलश रखना है। हमें कभी भी ऐसे खाली कलश भगवान जी के पास रखना नहीं है। जैसे कि हमने ये पत्ते रखे, पाने रखी है, और जैसे ये नारियल का जो ऊपर का भाग है वहाँ पे हमें हल्दी कुमकुम चढ़ाते हुए अभी पूरी पूजा करनी है। देखिए, ये मैंने माता गौरी जी के लिए उनकी ओटी ली है। उसमें एक मतलब इस तरीके से जो पूरा साहित्य है माता गौरी जी का वो लेना है और भगवान शिव शंकर जी के पास ही रखना है। वैसे हमने रहते क्या भगवान अपने भगवान जी के पास में, अपना तो श्रृंगार भी तो अपने भगवान जी के पास ही में रहता है ना। और हम तो श्रृंगार इसलिए करते क्योंकि भगवान जी अपने को देखे। तो चलिए, ये तो मजाक वाली बात हुई, लेकिन माता गौरी जी का भी हम श्रृंगार करना ज़रूरी है,
क्योंकि वो पूजा संपन्न करनी जा रही है अपने शिवशंकर भगवान जी को प्राप्त करने के लिए। ओम नमः शिवाय का जाप मन में करते रहिए ताकि भगवान जी प्रसन्न हो और आपको भी अगले जन्मों जन्म तक यही पति मिलते रहे। और चलिए, इस प्रकार मैंने पिंड पर भी अंदर भी पूजा करनी है, जैसे बाहर पूजा की थी ना वैसे अंदर दूध का छिड़काव कीजिए, अक्षत डाल लीजिए, अभी फूल वगैरह चढ़ा लीजिए। ये अक्षत है, अक्षत में डाल लेती हूँ भगवान पिंड के ऊपर और शिवशंकर जी के पिंड के ऊपर। और घी का, और देखिए ये है मिट्टी का दिया। लगे तो आप मतलब कौन सा भी दिया जला सकते हो, लेकिन मिट्टी का दिया ज़रूर जलाइए। मिट्टी के दिए को बहुत मतलब इस पूजा में बहुत ही भाव रहता है मिट्टी के दिए का। अगरबत्ती जला लेते हैं, अगरबत्ती जला लिए हैं मैंने। फल फूल भी रख लिए हैं। वैसे तो फल फूल भगवान नहीं खाएंगे, दिन भर लेडीज ही खा लेती है फल फूल। और वैसे तो इस दिन तो आप उसल वगैरह ये जो खाते हैं ना, ये मत खाइए, खाना तो खाना ही नहीं है, लेकिन पति को ज़रूर खिलाइए। नहीं तो मुझे उपवास, मैं नहीं खा रही हूँ खाना तो मैं बनाऊँगी भी नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपने शिवशंकर भगवान जी के लिए पूरा खाना बनाइए, उनको पूरा खाना परोसिए भगवान समझ के। और चलिए, ये है बेलपत्री, बेल। अब बेल पढ़ाना चालू करते हैं, भगवान के जी के ऊपर बेल रखते हैं और बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जिसको ओम नमः शिवाय बोलना है वो ओम नमः शिवाय बोलिए, और मुझे बोलना है शिवा शिवा महादेवा गौरी कांता भाग्यवंता, काशी जाता प्राण्यतः एवढे पुण्य पाणी घालता, सहस्र गाई गोधन देता, गवा तांदळाच्या राशी, मिठेवीन तेव्हा मला देशी, अखेरच्या दिवशी, शिवा शिवा महादेवा गौरी कांता भाग्यवंता। अभी मैं ऐसा जप करते जा रही हूँ। आप तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो जी, तो ठीक है। इस प्रकार से देखिए, मैंने जो पूरी पत्ते लाए थे पूरे वृक्ष के, जो भी आपके घर के निकट हो उस वृक्ष के आप 16 पत्ते श्री भगवान जी के ऊपर चढ़ाइए। अब आप बोलोगे कि बेल भी चढ़ा है 111, अब ये पत्ते तो भगवान जी नीचे तो दब जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, भगवान शिव शंकर है, वो किसी भार से नीचे नहीं दबते। उन्होंने तो मतलब देखिए, उनके ऊपर तो पूरे सृष्टि का भार है, तो ये क्या फल चीज़, और ये पत्री तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पूरे भक्ति भाव से चढ़ाइए और बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बीच में अगर बच्चा है तो उसे मत बोलिए चल बाजू हट, चल बाजू हट, ऐसा मत बोलिए। बच्चे को बोलो तू भी बैठो पूजा के लिए। और देखिए, इस प्रकार पूजा करते जाइए। पूरी बेलपत्री जिस वृक्ष की आपने लाई, देखिए सदाफुली हो, सदाबहार हो, चंपा हो, चमेली हो, नींबू का वृक्ष हो, जासवंत, ये सभी फूलों के पत्ते हमें 16 करके, मैंने तो रामफल के भी लाए हैं। और वैसे भी हमें जो जो अपने घर के पास निकट वृक्ष हो उनके 16 लाए, अच्छे से धो ले, थोड़ी देर सुखाए, फिर भगवान जी को चढ़ाइए। आम के हैं, आम के पत्ते अलग, जाम के पत्ते अलग। देखिए, मैंने तो बहुत सारे लाए हैं। मेरी गुड़िया ने भी लाए हैं, मेरी छोटी सी गुड़िया है ना, उसने भी मेरी बहुत मदद की है। तो चलिए, अभी मेरे भगवान जी सेटल्ड हो चुके हैं अच्छे से, और मेरी पूजा भी संपन्न हो रही है पूरे भक्ति भाव से। मैं तो एक ही जाप करती हूँ, ए भगवान, मुझे अच्छे से जो पति मिले हैं, वो ये जो पति है मेरे, तो ये मुझे जन्मों जन्म तक बस इसी ही स्वभाव के साथ मिले। ठीक है, तो ये हुई विश्वास की और भक्ति की और श्रद्धा की बात। हम तो सभी आलोचना करते हैं भगवान शिव शंकर जी के
सामने प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सभी कन्याओं को भी उचित वर मिले। तो इस प्रकार पूरी बेलपत्री चढ़ाना हो चुका है। पूरी बेलपत्री मैंने चढ़ा ली है, पूरे वृक्ष के पौधे भी चढ़ा लिए। अभी मैं करती हूँ पोथी पढ़ती हूँ। अब पोथी यानी कहानी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए घंटी बजा लेते हैं, पानी चढ़ा लेते हैं, प्रसाद रख लेते हैं और चलिए करते हैं कहानी पढ़ लेते हैं। तो मेरी कहानी पढ़नी हो चुकी है। मैंने अभी शिवशंकर भगवान जी की कहानी पढ़ी है, हरतालिका व्रत की कहानी पढ़ी है, जो पूरे भक्ति भाव से पढ़ी है, पूरे मनोकामना रूप से, मतलब अपनी मनोकामना शिवशंकर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए। और देखिए आरती करते वक्त घी का दिया जरूरी है, धूप भी लगाना जरूरी है। शिवशंकर जी को जो भुक्का उनको जो जरूरी है, भस्म जो उनको बहुत प्रेम है, तो वो भस्म भी चढ़ाइए, प्रसाद रखिए, दिया अगरबत्ती सभी जलाइए। जितने भी फूल हो आपके पास वो चढ़ा दीजिए, जितने भी आप ला सके। चलिए अब मैं आरती कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी की आरती कर लेती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। अभी अगली आरती है मेरी शिवशंकर भगवान जी की। अभी वो भी आरती होने के बाद मैं गौरी माता की आरती कर लेती हूँ, और उसके बाद कपूर की भी आरती होगी। तो कपूर की भी आरती करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से मेरी हरतालिका तीज व्रत पूजा संपन्न बड़े खुशी के साथ हो चुकी है। ये मेरी पूजा आपको कैसे लगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिए। और प्रत्येक स्त्री ने ये पूजा करनी अपने पति की लंबी आयु के लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।